Hello, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So how we all are doing? Now we will start the poverty. इसके पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए हैं। हम लोगों ने 1947 में क्या इकोनॉमी का स्टेटस था वो देखा, उसके बाद के बारे में देखे। हमने इकोनॉमी के सारे पर्सपेक्ट्स के बारे में बात कर ली है। डिफरेंट पर्सपेक्ट से बात करना चाहते हैं। हम प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं इकोनॉमी के एक एक करके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हो और सबसे इम्पोर्टेंट पोवर्टी की प्रॉब्लम। पोवर्टी आज हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं कि व्हाट इज पोवर्टी। पोवर्टी क्या है, कैसे क्या मेजर्स है पोवर्टी को ठीक करने के लिए, एंड कैसे कॉज होती है पोवर्टी, पोवर्टी लाइन क्या होता है, बीपीएल क्या होता है। बी विथ मी फॉर द वीडियो एंड विल स्टार्ट द पोवर्टी। ओके, सो पोवर्टी दो टाइप की होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोवर्टी इज अ प्रॉब्लम इन एनी इकोनॉमी, कि लोग पुअर है, लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम गैप है। तो पोवर्टी एक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोवर्टी, जब हम लोग पोवर्टी के दिमाग में लाते हैं तो वी नो, हाँ बेसिक थिंग्स नहीं है, किसी के पास सर्वाइवल थिंग्स नहीं है, तो पोवर्टी बोलते हैं। पोवर्टी, इनकम पोवर्टी, जहाँ पे हम लोग बेसिक चीजों की बात करते हैं, बेसिक नीड्स नहीं है। इनकम पॉवर्टी, किसी का इनकम बहुत कम है जिससे सरवाइव नहीं कर पा रहे, बेसिक नीड्स नहीं है, दैट इज पॉवर्टी। इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये वाला कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज ऑल्सो टाइप ऑफ पॉवर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर इनकम है पर फिर भी आपके पास कुछ वॉन्ट्स है, चीजें हैं जो आपको चाहिए अपने लाइफ में, तो भी आप पुअर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सिंगर है और वो प्रॉपरली गाना नहीं गा पा रहा है ड्यू टू द बैड चोकिंग ऑफ द नेक या फिर बैड हेल्थ, तो वो भी एक टाइप ऑफ पोवर्टी के अंदर रखा गया है इंटरनेशनली। ओ, सो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी में कि एक तो बेसिक नीड्स नहीं है और साथ में वांट सेटिस्फाइंग पावर भी नहीं है। सो आई होप आपको पोवर्टी समझ में आया होगा। पोवर्टी इज नॉट दी ओनली कॉन्सेप्ट जहाँ पे इनकम नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, पर पोवर्टी इससे बड़ा, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वाइड रेंज को कवर करता है, कि आपके पास वांट को सेटिस्फाई करने के लिए पावर नहीं है। इफ यू वांट टू परचेज अ कार एंड यू डोंट हैव द इनकम टू परचेज दैट कार, दैट मीन्स यू आर पुअर। टू द नेक्स्ट स्लाइड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है, पर मैंने इसको यहाँ पे ही इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, आपको पोवर्टी समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली exactly। तो हम लोगों ने एक पिरामिड बनाया है जिसमें हमने 5 नीड्स को रखा है, लाइक एरो भी दे दिया गया है कि ये पहली नीड है, ये सेकेंड नीड है, थर्ड, मतलब नीचे से ऊपर जाएगी आपकी नीड्स। सो अबाउट द फर्स्ट नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एक वर्ड में देखें तो ये बेसिक नीड्स है। दिस इज बेसिक नीड्स, दैट इज रोटी कपड़ा एंड मकान वाला जो वर्ड है ना, वो नीड्स है कि आपको हेल्थ हो, आपके पास शेल्टर हो, आपके पास रहने के लिए फूडिंग हो आपके पास प्रॉपरली, तो ये बेसिक नीड्स होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक बार ये फुलफिल हो गया, उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे जाते हैं, क्योंकि आपकी नीड्स खत्म नहीं होती है। ह्यूमन अनसेटिस्फाई रहता है टिल द एंड ऑफ द लाइफ, तो उसकी नीड कभी खत्म नहीं होती है, और वो जब वांट सेटिस्फाई करना चाहेगा वो पुअर ही रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज में अपनी वांट को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो स्टेज की तरफ जाएंगे कि अब मैं ये करना, रिलेटिवली आप उस टाइम पे पुअर है। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी? फिजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, all these comes under second stage. Okay, now let us move to the third stage, साइकोलॉजिकल नीड। वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल नीड्स में होता है कि कनेक्टिविटी टू द सोसाइटी, कनेक्टिविटी एंड बिलोंगिंगनेस टू सोसाइटी। इन शॉर्ट अगर आप बोले तो आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, आप अपना सर्कल बनाना चाहते हैं, आप एक सर्कल बनाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो ये होता है साइकोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद जब आप इन तीनों नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, तो आप एक स्टेप और ऊपर जाना चाहते हैं, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, रिकॉग्नाइज किया जाए आपको सोसाइटी में। एंड लास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब जहाँ पे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं।
तो ये कुछ नीड्स है मास्लोस के अकॉर्डिंग, नीड हायरार्की थ्योरी है। इससे हम लोग पॉवर्टी मेजर करने में आसानी होता है कि आप पहले फर्स्ट स्टेज पे जाते हैं, फिर सेकंड स्टेज पे जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज में, फोर्थ एंड फिफ्थ। जब तक आपके सारे स्टेजेस फुलफिल नहीं होते, आप अपने आप को पुअर फील करते रहते हैं। तो दैट इज पॉवर्टी फॉर द इकोनॉमी, नॉट ओनली द फर्स्ट स्टेज बट ऑल द स्टेजेस। Let us move to the next slide. Types of poverty, very important. जो अभी मैंने समझाने की कोशिश की रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी के टर्म्स में, हम लोग उसको यहाँ पे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है। सो पॉवर्टी में देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जो कि हम लोग क्वांटिटी में निकालते हैं, नंबर में निकालते हैं। अगर किसी का इनकम 10,000 रुपया है और उसका एक्सपेंडिचर 50,000 है, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। कि 10,000 ही उसकी सोर्स ऑफ इनकम है और 50,000 का उसका खर्चा है, तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। क्वांटिटी में आप बता पा रहे हैं कि हाँ, इतने अमाउंट के लिए वो इंसान पॉवर्टी में रह रहा है। नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्वालिटी टर्म्स, कि किसी दूसरे से कंपेयर करने पर। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं। वी मेजर पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकम ऑफ द पीपल, डिमांड हम लोग मेजर करते हैं कि वो क्या डिमांड कर पा रहा है। वो पर्सन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कर रहा है और सुपीरियर गुड्स की डिमांड कर रहा है। इंफीरियर गुड्स का, इंफीरियर गुड्स की मतलब होता है जिसका प्राइसेस कम होता है, क्वालिटी लो होती है। सुपीरियर गुड्स जिसका क्वालिटी हाई होता है, प्राइसेस हाई होती है। एंड जब हम लोग की इनकम बढ़ती है तो हम इंफीरियर से सुपीरियर स्विच कर जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो इससे हम लोगों को एब्सोल्यूट पॉवर्टी पता चलती है। एंड रिलेटिव पॉवर्टी की अगर बात करें तो लाइक इंडिया वर्सेस चाइना, अगर हम इंडिया और चाइना को इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंपेयर करें तो पाएंगे इंडिया इज अ पुअर कंट्री रिलेटिव टू चाइना, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसी के ऑपोजिट में हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर लें, तो वी गेट टू नो कि इंडिया इज रिलेटिवली रिच इन पाकिस्तान, अगर टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो। ओके। इंडिया वर्सेस जापान अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स, ऑफ कोर्स जापान में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, इंडिया में रिलेटिवली ह्यूमन रिसोर्स कम है। तो इंडिया इज अ पुअर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन कंपैरिजन विद जापान। ओके। नेक्स्ट इनकम गैप के बारे में बात करते हैं, हम रिलेटिविलिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर केरला में कोई रहता है वर्सेस कोई रहता है नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्थ में लाइक एमपी में रहता हो, तो रिलेटिवली केरला में जो लोग रहते हैं उनकी इनकम ज्यादा है। या फिर अगर हम ऐसे बात कर सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर में कोई रहता है, काम करता है, तो उसकी इनकम ज्यादा है एग्रीकल्चरल से। ये होता है इनकम गैप होना। नेक्स्ट रीजनलिज्म होना, कि कहीं कहीं पे सोर्स ऑफ इनकम कम है, सोर्स ऑफ रिसोर्सेज कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो वहां पे कम इनकम होती है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है। लेकिन किसी किसी स्टेट्स में जो कि लाइक साउथ साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट है जो टर्शरी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वो रिलेटिवली रिचर है देन नॉर्दर्न स्टेट्स। ओके। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हुआ है कि इसके ऊपर जो लोग हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है, और इसके नीचे जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये लोग, इसके नीचे जितने लोग आएंगे पुअर होंगे, और इसके ऊपर जितने लोग आ जाएंगे वो रिच होंगे। हाँ, ये लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजर किया जाता है। फर्स्ट टाइम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने दिया था। Okay, now let us move to the types. पुअर कितने टाइप के होते हैं? नंबर वन इज ऑलवेज पुअर, जो हर टाइम भी पुअर होते हैं, जिनके पास लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, हमेशा बिलो पॉवर्टी लाइन पे रहते हैं, वो ऑलवेज पुअर की कैटेगरी में आएंगे। ओके। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर यूजुअली पुअर। दैट मीन्स वो लगभग हर टाइम पुअर रहते हैं, कभी कभी उनके पास इनकम आ जाती है टू स्पेंड। ओके। तो इसको हम लोग, मैंने लिखा है कि इनवर्स ऑफ ओकेजनल पुअर। अभी मैं समझाऊंगी कि ओकेजनली पुअर क्या होते हैं। ओकेजनली पुअर मतलब कभी कभी पुअर, और यूजुअली मतलब 80% ऑफ द टाइम ये पुअर रहेंगे, 20% ऑफ द टाइम ये रिच रहेंगे। ये हो गया यूजुअली पुअर। एंड ओकेजनली पुअर उल्टा होता है, 80% ऑफ द टाइम वो रिच रहेंगे, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन रहेंगे, और 20% ऑफ द टाइम वो पुअर रहेंगे। तो ये ओकेजनली पुअर होता है, तो इसलिए मैंने इनवर्स लिख दिया। ओके। कौन आएंगे इसमें? कैजुअल वर्कर्स। यूजुअली पुअर में कैजुअल वर्कर्स आएंगे, कि अगर इनके पास 80% ऑफ द टाइम काम नहीं है तो ये पुअर रहेंगे, लेकिन जब कभी महीने में 2 महीना 4 महीना काम मिल जाता है तो इनके पास इनकम आता है फॉर एक्सपेंसेस, उस समय पुअर नहीं रहते, उनके पास थोड़ा इनकम आ जाता है। डेली वेज अर्नर इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक
का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। जो लॉन्ग टर्म के लिए पुअर रहता है वो क्रॉनिक पुअर, लाइक लोअर क्लास पीपल। नेक्स्ट इज चर्निंग पुअर। चर्निंग मतलब होता है कि इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी लाइन ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी एपीएल हो गए, कभी बीपीएल हो गए, दे आर नोन एज चर्निंग पुअर। लाइक वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स जो हमने देखा है, कभी उनके पास आज का खाना है, कभी आज आज का खाना नहीं है, तो दे आर चर्निंग पुअर्स। नेक्स्ट इज ओकेजनली पुअर, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वो एग्रीकल्चर लेबरर्स इसमें आते हैं, फार्मर्स इसमें आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑपोजिट ऑफ यूजुअली पुअर, यहाँ पे ये ऑपोजिट है। हाँ, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का बात करें तो अगर बारिश हुई, इनके पास पैसा आया, बारिश नहीं हुई, इनके पास पैसा नहीं आया, तो वो 80% ऑफ द टाइम उनके फील्ड में क्रॉप लगे रहते हैं। लेकिन अगर वो खराब हो गया तो 20% ऑफ द टाइम पुअर हो सकते हैं। दैट इज ओकेजनली पुअर। दिस इज ट्रांजिएंट पुअर, दैट मीन्स टेम्पररी पुअर। इट इज ऑपोजिट ऑफ क्रॉनिक पुअर। ये टेम्पररी पुअर है, ये ट्रांजिएंट पीरियड में। कोई ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, पैंडेमिक हो गया, लाइक कोविड अभी आया था तो बहुत लोग पॉवर्टी में चले गए थे, तो इस टाइप के पुअर पीपल्स को ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। कहीं पे डिजास्टर आ गया, कोई कहीं पे लड़ाई हो गई, वॉर हो गया, तो उनके पास सब खत्म हो गया, ट्रांजिएंट। लास्ट इज नेवर पुअर, नॉन पुअर, ऑलवेज एपीएल। हमेशा ही अब वो पॉवर्टी लाइन रहेंगे, वो नेवर पुअर होते हैं और नॉन पुअर की कैटेगरी में आते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट। अब पॉवर्टी लाइन के बारे में अगर हमने बात की है, तो पॉवर्टी लाइन को मेजर कैसे करते हैं, है कौन सी लाइन? ये जो इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की थी, जिसमें ऊपर एपीएल है, नीचे बीपीएल है, इसको मेजर कैसे करते हैं? ये किस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन मानी जाती है? तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैटेगरी रही है पॉवर्टी लाइन के लिए। लाइक कैलोरी इनटेक हमने कभी लिया है कि पॉवर्टी लाइन कैलोरी इनटेक के हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे। लाइक 2400 कैलोरी अगर कोई इनटेक कर रहा है रूरल एरिया में, तो वो पुअर पुअर नहीं है। एंड 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में अगर कोई इनटेक कर रहा है, तो वो पुअर नहीं है। अब आप देखेंगे कि रूरल एरिया का ज्यादा है, अर्बन एरिया का कम है। क्योंकि रूरल एरिया में उस समय पे जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया था, ये आया था 1960s 70s के आसपास का कॉन्सेप्ट है ये। एग्रीकल्चर प्राइम सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, और रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, एंड फिजिकल वर्क नीड मोर कैलोरी इनटेक। दैट इज वाई यहाँ पे ज्यादा कैलोरी है। तो 2400 से ज्यादा या 2400 अगर कोई है, तो वो पुअर नहीं है। ओके। नेक्स्ट, कंजम्पशन वर्थ, कि कितने का कंजम्पशन कर रहा है कोई पर्सन। अगर वो 328 रुपीज पर मंथ रूरल एरिया में खर्चा कर रहा है अपने ऊपर, तो वो पुअर नहीं है। और अर्बन एरिया में अगर वो 454 रुपीज खर्चा कर रहा है पर मंथ, तो वो पुअर नहीं है। ये 1970 80s का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अमर्त्य सेन के बारे में देखते हैं। अमर्त्य सेन वॉज अ रिनाउड इकोनॉमिस्ट, है हमारे इंडिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स में मिला है। इन्होंने सेन इंडेक्स लेके आया था कि हम लोग सेन इंडेक्स के अकॉर्डिंग में पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन को मेजर कर सकते हैं। कैसे? सेन इंडेक्स में क्या क्या था? सबसे पहला, ये सब वर्ड मैंने लिखा है बस टू नो, कि आप वर्ड्स को जाने। पहला है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पुअर पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो पुअर है, वो हेड काउंट रेशियो हुआ। सेकेंड, इनकम गैप रेशियो, इसमें मेजर किया जाता है कि गैप बिटवीन पुअर पीपल एंड पॉवर्टी लाइन। अगर पॉवर्टी लाइन 10 रुपए का है मान लेते हैं, और इनकम किसी भी इंसान का 8 रुपए है, तो ये गैप 2 रुपए का कितना होता है? ये सेकेंड वाला है। गिनी इंडेक्स ऑफ, गिनी इंडेक्स ऑफ पुअर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पुअर पीपल्स के बीच में कितना प्रोपोर्शनली इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज गिनी इंडेक्स ऑफ पुअर। तो इन तीनों को लेके अमर्त्य सेन ने एक इंडेक्स बनाया था पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, दैट इज सेन इंडेक्स। नेक्स्ट, कमिटी, कि कौन कौन सी कमेटी बनी है, क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए, कैसे उन्होंने बताया कि हम पॉवर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी कमिटीज बनी थी, पर हमने 5 कमिटीज को लिया है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी। ओके, लेट अस सी। नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। ऑफ कोर्स ये फ्रीडम फाइटर थे, तो ये इंडिपेंडेंस के पहले आई होगी ये कमेटी, 1920s में आई थी ये कमेटी। इन्होंने कहा था कि बेसिक डाइट अगर किसी को मिल रहा है, तो वो पुअर नहीं है। एंड पर कैपिटा इनकम पर ईयर 16 या 35 रुपया होना चाहिए। सोचिए, ₹16 to 35। आज के टाइम पे पर कैपिटा ईयर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पैकेजेस की बात करें, तो 5 लाख का पैकेजेस होता है, 6 लाख का ईयरली पैकेज होता है, मिनिमम पैकेज की बात कर रहे हैं। 4 लाख का ईयरली पैकेज होता है, लेकिन उस समय पे 16 से 35 रुपए जस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू सेकेंड नंबर ऑफ कमिटी, द बॉम्बे प्लान। एक कमिटी था जिसने 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर बोला था। ये 1940s के आसपास आया था बॉम्बे प्लान। इसने 75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर बोला था कि एक इंसान 75 रुपए अगर कमाए,
तो वो पुअर नहीं होगा। ये कमिटी ये बताई थी। वो चीज अलग कमिटी, इसलिए इसको इंक्लूड किया क्योंकि इसने पर कैपिटा इनकम से हट के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बेस बनाया था फॉर द पोवर्टी कैलकुलेशन। कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को, अगर मान लो कोई 100 रुपया कंज्यूम कर रहा है, 100 रुपए का जंक फूड खा रहा है, न्यूट्रिशन तो मिला नहीं उसको, तो वो माल न्यूट्रिशन तो रह ही गया, तो पुअर तो हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन कि वो कितना राइस खा रहा है, कितना राइस खा रहा है, कितना दाल खा रहा है, ये सब डिपेंड करता है कि पोवर्टी कितनी है कंट्री में। इंपॉर्टेंट ये दो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही आज भी हमारी पोवर्टी कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट इज तेंदुलकर कमेटी, जिसमें परचेजिंग पावर पैरिटी पे बात की गई है। लिख देते हैं यहाँ पे, परचेजिंग पावर पैरिटी। एक लाइन में समझे कि होता क्या है, तो मनी टू परचेज सम गुड्स इन टू कंट्रीज। सेम गुड्स को खरीदना है अगर दो कंट्री, मान लेते हैं इंडिया है, अमेरिका है। इंडिया में 1 केजी एप्पल खरीदने के लिए 50 रुपीज देना पड़ता है, वैसे तो 100 रुपीज देने पड़ते हैं। मान लेते हैं इंडिया में 1 केजी एप्पल करने के लिए ₹50 देना पड़ता है, अमेरिका में $1 देना पड़ता है। अगर $1 को चेंज कर दे रुपीज के वैल्यू में, तो अभी तो 85 रुपीज है, अभी के हिसाब से ही जाते हैं। तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया में ₹50 इज इक्वल्स टू अमेरिका का 85 रुपीज, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ने बोला था कि परचेजिंग पावर पैरिटी अगर 33 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर देखें और 33 रुपीज पर डे अगर कोई कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है। नेक्स्ट इज रंगराजन कमेटी के बारे में बात करें, तो रंगराजन कमेटी में इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशंस को लाया गया था कि उसके बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी को मेजर करेंगे एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। तो इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है? वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर कोई पर्सन 1.90 जितना डॉलर पर दिन कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, वो बोलता है कि $1.51 पर डे कोई कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है। तो ऑल दीज आर द कमिटीज जिसके रिकमेंडेशंस चलते हैं अभी। नाउ लेट अस सी द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। व्हाट आर द डेटाज? इतने कुछ हुआ है तो डेटा क्या है पोवर्टी का, कैसे स्टेटस पोवर्टी का रहा है हमारी कंट्री में। 1947 इंडिपेंडेंस का टाइम, 80% ऑफ द पीपल वेयर पुअर, 80% लोग पुअर थे 1947 में। हम लोग 3 से 8% तक का सफर तय किए। 1970 ऑफ कोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय आ चुका था, 50% पुअर, 20% का रिडक्शन। नेक्स्ट 1990, ये एलपीजी के बारे में है, जब हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तरफ बढ़ रहे थे, 36% पोवर्टी। 2000 जब हम लोग एलपीजी अडॉप्ट कर चुके थे और बहुत सारे डिजिटल चेंजेस एक्सेट्रा हुए थे हमारी इकोनॉमी में, देन पॉवर्टी रिड्यूस्ड बाय 10% अगेन 26%। 2015 डिजिटल एरा, ऑफ कोर्स हम लोग यूपीआई आ चुका था हमारे यहाँ, हम कैशलेस बातें कर रहे थे, गोज टू 18%। नेक्स्ट 2020 स्टार्टअप्स पूरी तरह से आ चुके थे। स्टार्टअप वैसे तो इसी एरा में आया था, पर स्टार्टअप इस समय पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका था, 14%। एंड अभी अगर 2024 का बात किया जाए, ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नहीं है, इसलिए मैंने इसको रेंज में लिखा है कि किसी किसी इन कंपनीज ने सर्वे किया है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस ने सर्वे किया, उन्होंने बताया कि 5% से 8% तक पोवर्टी है 2024 की। सो ये हम लोगों ने पोवर्टी का स्टेटस देखा कि कैसे कैसे हम लोग 80% पुअर थे और अभी हम लोग 8% के आसपास पोवर्टी रह गई है हमारे यहाँ पे। ऑल्दो ये कुछ डेटा सारे ऊपर के डेटा गवर्नमेंटल डेटा है, देन लास्ट वाले इंस्टीट्यूशनल डेटा है। नेक्स्ट ईयर जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हमें करेक्ट डेटा मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट बजट के पहले लेके आती है और इसमें सारे डेटा आते हैं प्रीवियस ईयर के। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।